अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो जिस दल में मैं था ही नहीं, जिस दल का मैं सदस्य तक नहीं हूं, वो हमें कैसे निकाल सकता है? हमको गाली देगा, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करेगा, ऐसी राजनीति, ऐसे पद, ऐसी प्रतिष्ठा को मनोज पांडे दरकिनार करते हैं। आवाज आत्मा का परिवर्तन की, तो आत्मा उसकी जागती है जिसकी आत्मा जीवित रहती है। मरी हुई आत्माएं कभी न सोचती हैं और न कोई परिवर्तन करती हैं। नमस्कार, मैं वासिफ खान और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पिछले साल जो है राज्यसभा की 10 सीटों पर जो है चुनाव हुआ था। 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। 3 सीटों में से सपा के जीतने की संभावनाएं थी, लेकिन 7 जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिनमें से 3 विधायकों को ट्वीट करके जो है आज जानकारी देकर समाजवादी पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मनोज पांडे जी हैं। आपको कब जानकारी हुई और आपका कहना है कि आप पहले ही पार्टी को छोड़ चुके थे और बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, तो फिर कैसे पार्टी से निकाला गया? देखिए, मैं आपके न्यूज का चैनल का नाम पढ़ रहा था। हमारे पास आपकी कटिंग रखी हुई है। आपने चलाया है 18 मई को 2024 को कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो इसके तो प्रत्यक्षदर्शी गवाह आप स्वयं हैं। 1 लाख लोगों का कार्यक्रम था, नेशनल न्यूज थी, सारे समाचार पत्रों की फ्रंट पेज की न्यूज थी। तो ये तो आपको स्वयं करना चाहिए इस बात को, इसलिए कि आपने उसको चलाया है। 1 साल पहले ही हमने ऑफिशियल तौर पे समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो जिस दल में मैं था ही नहीं, जिस दल का मैं सदस्य तक नहीं हूं, वो हमें कैसे निकाल सकता है? आप जिस चैनल में होंगे वही चैनल तो आपको अपॉइंट करेगा, वही चैनल आपको निकालेगा। ये तो बड़ी हास्यप्रद बात है और हतप्रद है हम इस घटना से। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, वो ट्वीट में एक जिक्र किया गया है कि इनके हृदय परिवर्तन का जो इंतजार किया जा रहा था, कि हृदय परिवर्तन की समय सीमा दी गई थी, क्या ऐसा कुछ था क्या वापसी का? नहीं, वापसी उसको दी जाएगी जो पार्टी के अंदर हो। जो विधायक शामिल हुए होते उनमें मनोज पांडे 18 मई 2024 को ही विधिवत ऑफिशियल तौर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया था। रही बात जो उन्होंने कहा है आत्मा की आवाज, आत्मा का परिवर्तन की, तो आत्मा उसकी जागती है जिसकी आत्मा जीवित रहती है। मरी हुई आत्माएं कभी न सोचती हैं और न कोई परिवर्तन करती हैं। आपने 2 बार जो है सपा से मंत्री भी रहे हैं, मुख्य सचेतक थे, ऊंचाहार से कई बार के विधायक हैं। आखिर क्या वजह रही कि आप एकदम से जो सपा के खिलाफ जो है? देखिए, वजह हमने बहुत स्पष्ट किया पूरे प्रदेश को और देश को, और कोई भाजपा में आकर के नहीं किया। समाजवादी पार्टी में रह करके एक लंबा अंतर्द्वंद चलता रहा। समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति शामिल होता है और शामिल होकर के वो कहीं किसी के इशारे पर वो प्रभु राम के बारे में अमर्यादित टिप्पणी लगातार करता चला जाता है। हद तो तब पार हो गई जब पहली बार भारत के उस देश में जहां 135 करोड़ में 110 करोड़ सनातनी हो, वहां गली गली रामचरितमानस को जलवाया जाता है। उसी देश में देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। 110 करोड़ बहुमत के लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जाता है। जातियों को अपमानित किया जाता है, जातियों के लिए अभद्र टिप्पणी की जाती है। जातियों के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास किया जाता है। एक बयान देने पर वो राष्ट्रीय महासचिव बन जाता है, दूसरे बयान देने पर वो विधान परिषद की सीट एक हारे हुए व्यक्ति को, जिसको जनता ने बुरी तरह पराजित करके तीसरे नंबर पर भेजा था, उसको विधान परिषद भेज दिया जाता है। मैंने उस समय भी उन बयानों का विरोध किया है, आपके चैनलों के माध्यम से भी किया और सार्वजनिक रूप से किया, और अपने पार्टी के अंदर जो उचित प्लेटफॉर्म था वहां भी हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस पर अपनी विरोध भी जताया है और हमने उसमें अपने सुझाव भी दिए हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए। जिस व्यक्ति को पार्टी से निकालना चाहिए उसको लगातार एक के बाद एक बड़े पदों से नवाजा जाना क्या क्या सिद्ध कर रहा था। और जब मैंने देखा कि आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है, धर्म और जात के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को गाली दे करके धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, तब मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर कोई प्रभु राम को गाली देगा, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करेगा, ऐसी राजनीति, ऐसे पद,
ऐसी प्रतिष्ठा को मनोज पांडे दरकिनार करते हैं। हमको ऐसे पद और प्रतिष्ठा नहीं चाहिए जहां हमारी आस्थाओं पर गरीब लोगों के अधिकारों का हनन किया जाए, वंचितों का हनन किया जाए, एक जाति को पोषित किया जाए और बाकी लोगों को भूखा रखा जाए। यही अगर लोकतंत्र है, यही समाजवाद है, तो इसको मैंने बहुत पहले ही नमस्ते कर लिया। उस टाइम जब आप लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी तो बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलेगी। अब मंत्रिमंडल जो है विस्तार होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? ये पत्रकारों का शब्द है क्रॉस कोई वोटिंग नहीं होती। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने एक संविधान पीठ ने इसको बड़ा स्पष्ट कर दिया ऑर्डर देकर के राज्यसभा में कोई पार्टी कोई दल किसी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये वोटिंग ऐसी होगी कि जिसको व्यक्ति को अपनी मर्जी और अपनी भावना से वोट करना है, तो क्रॉस वोट नहीं होता। हम चुन करके विधायक हमको ऊंचार की जनता ने भेजा है, किसी एक व्यक्ति के हम लिफाफे में दिए हुए कागज से मनोनीत विधायक नहीं है। हमको जनता ने वोट दिया है 1 लाख और जीत करके आए हैं। तो जो जनता ने हमें जनता की भावनाएं थी उसके अनुरूप हमने वोटिंग किया, ये हमारा अधिकार है। ऊंचा हार से इस बार क्या निर्दलीय या फिर बीजेपी के साथ चुनाव 2027 में कैसे लड़ेंगे? आपसे सलाह करेंगे, इसमें बात करेंगे। नहीं, अब सपा से निकाल दिए गए तो कुछ योजना तो होगी? सपा को हमने निकाल दिया, सपा ने हमें कहाँ निकाला। अब अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। आपने माना कि हमने 2024 में छोड़ दिया, मानते हैं कि नहीं आप? तो फिर उन्होंने ट्वीट करके, हम आपसे निवेदन पूर्वक पूछ रहे हैं, आप मानते हैं कि नहीं हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया 2024 में? तो फिर जो अगर आप इस चैनल में है ही नहीं और वो चैनल आपको 1 साल बाद निकाले तो आप कैसा महसूस करेंगे? अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, उनका अभिवादन। तो ये थे हमारे साथ ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे जी। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन।